इस एक तस्वीर ने पूरे पाकिस्तान में हंगामा खड़ा कर दिया है कि सऊदी को हो क्या गया है जो हमारे एनएसए यानी असीम मलिक के बजाय इस डोभाल को बुला लिया, जो पहले ही आधे पाकिस्तान को लो बना चुका है। और धुरंधर के बाद से तो अब पाक जनता भी हमें गालियां दे रही है। ऐसे में क्या जरूरत थी डोभाल को सऊदी बुलाने की? जी हाँ, फिलहाल यही हंगामा पाकिस्तान में गूंज रहा है क्योंकि एनएसए अजीत जी की इस सऊदी यात्रा में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पाकिस्तान की सियासत हिला के रख दी है। यूं कहे तो सऊदी ने पाकिस्तान के बजाय भारत की ओर अपना रुख मोड़ दिया है। ऐसा कहना अब गलत नहीं होगा। दरअसल आप सभी जानते हैं कि बीते कुछ दिनों से सऊदी की लंका लगी हुई है। मतलब सामने से ईरान मिसाइलें दाग रहा है तो पीछे से हूती विद्रोही गोलियां चला रहे। कुछ ऐसी कंडीशन है सऊदी की। इसी बीच अब हूतियों ने सऊदी पर नाकाबंदी बिठा दी है कि सऊदी का कोई भी जहाज मंदेब स्ट्रेट से नहीं गुजरेगा। यानी सऊदी का तेल व्यापार काफी मुश्किलों में फंसा है। हॉर्मुज भी बंद और अब मंदेब स्ट्रेट भी बंद। ऊपर से अमेरिकी सेना भी इजराइल भाग गई, जिस कारण इन अरब देशों की रक्षा करने के लिए कोई नहीं बचा। अब इसी दिन के लिए सऊदी ने बीते दिनों पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था ताकि वक्त आने पर अमेरिका ना सही लेकिन पाकिस्तान तो अपनी सेना लेके हमारी मदद करने आ जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि ईरान युद्ध को अब 4 महीने हो चुके हैं और इस दरमियान ईरान ने कई बार सऊदी पर मिसाइल्स दागी। इवन सऊदी के एयरपोर्ट और ऑयल प्लांट को तक निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तानी सेना ईरान के खिलाफ सऊदी की मदद करने नहीं आई। इवन हूतियों के खिलाफ भी पाकिस्तान चुप्पी साधे बैठा है और पाकिस्तान की यही चुप्पी सऊदी को गुस्सा कर गई। और यही कारण है कि सऊदी ने पाकिस्तानी एनएसए के बजाय भारतीय एनएसए को रियाद बुलाया। खबर के अनुसार एनएसए अजीत डोभाल 19 जुलाई को सऊदी गए थे, जहां रियाद में उन्होंने सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से मुलाकात की। और इसी मुलाकात की ये तस्वीर फिलहाल पाकिस्तान को आग बबूला कर रही है क्योंकि बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में अब सऊदी ने भारत से एमडीपी की मांग की है। जी हाँ, वही एमडीपी जो सऊदी ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान के साथ साइन किया था। जानकारी के अनुसार सऊदी अब भारत से भी एमडीपी यानी म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन करने की तैयारी में है, जिसके लिए उसने आनन फानन में अजीत जी को रियाद बुलाया ताकि इस विषय पर विस्तार से चर्चा की जा सके। सऊदी को अब भारत की याद इसलिए आ रही है क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान इन दोनों ने ही सुरक्षा के नाम पर सऊदी को सिर्फ लूटा है, कोई भी गारंटी वाली सुरक्षा प्रदान नहीं की, बल्कि वक्त आने पर इन दोनों ने ही सऊदी को अकेला छोड़ा। इसलिए सऊदी अब किसी ऐसे देश के साथ मिलिट्री सहयोग बढ़ाना चाहता है जो युद्ध नीति में माहिर भी हो और वक्त आने पर मदद करने से पीछे भी न हटे। प्लस इन दिनों भारत के हथियार क्वालिटी के मामले में काफी चर्चा बटोर रहे। ऐसे में सऊदी को भारत के अलावा कोई भी ट्रस्टेबल सहयोगी इस वक्त तो नहीं दिख रहा। अगर भारत सऊदी के बीच एमडीपी होता है तो सऊदी पाकिस्तान की ओर देखेगा भी नहीं। इवन यूएई के बाद सऊदी भी भारत के उन सहयोगी देशों में शामिल होगा जिन्हें भारत अपने वेपन से लेकर अन्य चीजें सबसे पहले सप्लाई करता है। आसान भाषा में कहे तो ओआईसी का मसीहा ही भारत की शरण में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।